नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहनवाज बदर। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये सवाल सबके जहन में है। 2024 को अभी पूरे एक साल बाकी है। 2022 का ये आखिरी महीना है। एक साल इस चुनाव को बाकी होने के बावजूद तमाम सियासी पार्टियां एक मरतबा फिर एक्टिव हो गई हैं, सरगर्म हो गई है और कोशिश में है कि अगले चुनाव में हम इस सरकार का हिस्सा बने, हम सरकार बनाएं। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त सबसे ज्यादा सरगर्म हो गई है और वो एक ऐसी पार्टी बन गई थी कि जिनके पास कहा जाता था कि मुद्दे नहीं हैं, इश्यूज नहीं है, वो अपनी बातों को उठाना नहीं जानती है। लेकिन उन तमाम तरह हालात में कांग्रेस के चीफ राहुल गांधी के क़यादत में कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने का पैदल सफर का पैदल यात्रा का ऐलान किया और तकरीबन 110 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा का जो कारवां है वो दिल्ली में है और धीरे धीरे ये कारवां बहुत बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडरान हैं, छोटे छोटे जितने कार्यकर्ता हैं, वो बहुत खुश हैं। और इस यात्रा के बाद इस पर हम बातचीत करेंगे कि क्या इस यात्रा की जो शुरुआती जो तस्वीरें थी, जो फोटोज थे, ये जो उसके असरात थे, क्या आज भी वही है या इसका कांग्रेस को फायदा हुआ है। ये जो खबरों के मुताबिक, तज्जियाती जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कांग्रेस को इससे एक नई जान पैदा हुई है और एक आवामी जो सड़कों पे जो लोग, राहुल गांधी ये बताने में काफी हद तक कामयाब हुए हैं कि जो दिल्ली में बैठ करके जो इस वक्त की मौजूदा सरकार है और खास तौर से जो मीडिया है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है, कांग्रेस ने इस नफरती सोच को खत्म करते हुए हिंदुत्व का जो सोच है उस पर लगाम लगाते हुए वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोहब्बत के पैगाम को आम कर रही है और वो हर शहर से होते हुए वो लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इससे यकीनी तौर पर जो मौजूदा सरकार है यानी मोदी सरकार, उसकी परेशानियां बढ़ी हैं क्योंकि आम जनता उन सवालों को जो हकीकत है हिंदुस्तान की, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और खास तौर से जो महंगाई जैसे इश्यूज हैं, जो मुल्क की तरक्की के लिए, एक आम इंसान की जिंदगी जीने के लिए जो इश्यूज होने चाहिए, जो मुद्दे होने चाहिए, उन पर बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इस तरह के मसाइल पर उलझाने की कोशिश होती है। तो राहुल गांधी का ये यात्रा कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि एक कामयाब यात्रा है और भारत जोड़ो यात्रा के बहाने कांग्रेस एक नई तारीख रकम कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस हालिया बरसों में जिस तरीके से कमजोर हुई उसको बेहतर बनाने में एक मरतबा फिर वक्त लगेगा, लेकिन इससे एक बड़ा फायदा ये हो रहा है कि लोग अब इश्यूज पर बात करने की कोशिश हो रही है। जो असल मसला है हिंदुस्तान का उस पर राहुल गांधी समेत देश के बड़े बड़े लीडरान जो खामोश थे वो बोलने पर मजबूर हुए हैं। तो इस यात्रा की कामयाबी के लिए और इस यात्रा को नाकाब बनाने के लिए दोनों तरह की कोशिश हो रही है। अभी कोरोना के बहाने मौजूदा जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के लोगों से कहा कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए और कोविड फैलने का खतरा है। इससे पहले जिस तरीके से तबलीगी जमात या मुसलमानों को बदनाम किया गया, खासतौर से मरकज निजामुद्दीन के बहाने से कोरोना का जब शुरुआती दौर था, इस मर्तबा भी ऐसा महसूस हो रहा है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बहाने उसको एक ऐसा मैसेज दिया जा रहा है कि अगर देश में कोरोना फैलता है तो राहुल गांधी उसके लिए जिम्मेदार होंगे और तरह तरह की चीजें सामने आई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने और ज्यादातर लोगों ने इससे इनकार किया है और कहा है कि ये कांग्रेस की ताकत को खत्म करने की कोशिश हो रही है, जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश हो रही है और कोरोना के बहाने सरकार हम सब की आवाज बंद करना चाहते हैं, हमारे जबान पर ताला लगाना चाहते हैं और अगर हम मुद्दे की बात करते हैं तो कोरोना के बहाने हमें खामोश कर दिया जाता है। तो ये इस वक्त ये जो चुनाव का जो एक माहौल होने जा रहा है, ये यकीनन एक साल अभी जरूर बाकी है, लेकिन 2024 की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और दिलचस्प ये है
कि इस मोदी सरकार को या मौजूदा हुकूमत को कमजोर किस तरह कर सकती है। जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो सब मिलजुल करके क्या इस मोदी राज का खात्मा करेगी, ये सवाल सबके जहन में है। और इसके लिए तमाम सियासी पार्टियां, खासतौर से अपोजिशन पार्टियां फिक्रमंद है और उसके लिए कोशिश भी हो रही है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद कौन सा यात्रा या कौन सी ऐसी कोशिश होगी जो अपोजिशन पार्टियां अलग अलग दल में, अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, वो किस तरह से एक होकर के इस मोदी राज का खात्मा कर पाएगी।